मछलियां पकड़ना और उनकी प्रोसेसिंग का काम आपको हिंदुस्तान में भले हल्का लगे, लेकिन विदेश में इस काम की बड़ी डिमांड है। वहाँ की बड़ी बड़ी कंपनियां प्रोफेशनल्स की मदद से काम को पूरा करवाती है। यहाँ कंपटीशन इतना जबरदस्त होता है कि मछलियों को फ्रेश बनाए रखने के लिए उन्हें शिप्स में ही प्रोसेस कर दिया जाता है। किस तरह पानी के जहाज में मछलियों को पकड़ने से लेकर उनकी साफ सफाई और पैकेजिंग का काम किया जाता है। मछलियों को पकड़ना और उनकी साफ सफाई करना और आपकी रसोई में पहुंचने तक वो खराब ना हो और उनका जायका बना रहे, इसके लिए बड़े बड़े पानी के जहाजों में एक लंबी चौड़ी टीम बेहद बारीकी से इस पूरे काम को अंजाम देती है। यहाँ छोटी बड़ी हर तरह की मछलियों को पकड़ने के लिए जाल और हुक्स का सहारा लिया जाता है। जहाँ एक तरफ समुद्र की छोटी मछलियाँ खुद ब खुद बड़े जाल में आ जाती है, तो वही बड़ी मछलियों को पकड़ने के लिए छोटी छोटी मछलियों का सहारा लिया जाता है और उन्हें बलि का बकरा बनाया जाता है। यानी कि उन्हें यहाँ बेड के तौर पर हुक्स में बांधा जाता है, जिसके लालच में बड़ी मछलियाँ इनमें फंस जाती है। मछुआरों को मछलियां पकड़ने में ज्यादा वक्त ना लगे, इसके लिए यहाँ तकनीक की मदद भी ली जाती है। सैटेलाइट इमेज फिर दूसरे उपकरणों की मदद से समुद्र के ऐसे इलाकों का सिलेक्शन किया जाता है जहां मछलियों की बहुत बड़ी संख्या मौजूद होती है। ऐसे में मछलियों को पकड़ने के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ता और कुछ ही घंटों बाद जाल छोटी मछलियों से और सभी हुक्स बड़ी मछलियों से भर जाते हैं, जिसका पता लगते ही मशीन की मदद से हुक लगी चैन्स को वापस जहाज में खींच लिया जाता है। अब यहाँ मछलियों का शिप में आना भी अपने आप में एक अद्भुत दृश्य होता है। ऐसा लगता है मानो मछलियों का सैलाब आ गया हो। यहाँ मछलियों को शिप में लोड करते वक्त कुछ वर्कर्स मैन्युअली ही मीडियम और बड़ी साइज की मछलियों को उनकी वैरायटी के हिसाब से अलग कर लेते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि जहाँ जो बड़ी मछलियां पकड़ी जाती है उनका वजन हमारे यहाँ के नॉर्मल बकरों से 4-5 गुना ज्यादा होता है। यही वजह है कि इनके दाम भी काफी ज्यादा हाई होते हैं। अब मछलियों को अलग अलग प्लेस पर लेने के बाद बारी आती है उनकी सफाई की। अब भले सभी मछलियों को पानी से निकाला गया हो, लेकिन उन पर लगी गंदगी और खून को साफ करने के लिए उन्हें साफ पानी से धोया जाता है। इसके बाद इन सभी मछलियों को कन्वेयर बेल्ट की मदद से जहाज की सतह से नीचे मौजूद प्रोसेसिंग यूनिट में भेजा जाता है, जहां सबसे पहले बड़ी बड़ी मछलियों का वेट एंड ऑल सब चेक किया जाता है और फिर किसी अनुभवी शख्स से उनकी सफाई और कटाई का काम करवाया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कैसे वर्कर बड़ी ही सफाई से खुद से कई गुना ज्यादा बड़ी फिश को आसानी से काट रहा है। जो सामान्य मछलियां रहती है उन्हें या तो मैन्युअली या फिर मशीन्स की मदद से अंदर से साफ कर लिया जाता है। अब मशीन से अपना काम ठीक तरीके से किया है या नहीं, ये चेक करने के लिए वर्कर्स खुद भी मछलियों को अंदर से चेक कर लेते हैं। अगर कुछ हल्का फुल्का इसमें मिल जाता है तो उसे हाथ से ही अलग कर लिया जाता है। यहाँ पकड़ी गई मछलियां कोई आम मछलियां नहीं होती। इनमें से कुछ की कीमत न सिर्फ हजारों में बल्कि लाखों और करोड़ों में होती है। इसलिए पूरा काम सफाई से किया जाता है। सिर और ऑर्गन्स को अलग से धोने के साथ साथ मछलियों को एक बार फिर साफ पानी से धोया जाता है। अब फिश की खाल को छील लिया जाता है, जिससे हमें फिश का एक चमकदार लचीला हिस्सा मिल जाता है। साबुत फिश की सफाई, कटाई और फिर सफाई के बाद अंत में बारी आती है उन्हें पैक करके देश और दुनिया में भेजने की, जिसके लिए सबसे पहले साफ मछलियों को फ्रीजिंग ट्रेस में डाला जाता है और अगले कुछ वक्त ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है। यहाँ मछलियों पर लगा पानी कुछ ही वक्त में बर्फ बन जाता है और ट्रेस में रखी मछलियां एक दूसरे से चिपक कर जम जाती है। बाद में उन्हें पैक करके देश और दुनिया में डिमांड के हिसाब से भेज देते हैं।